कराची के इलाके कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। इलाका मकीनों की अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयाँ। लाहौर में थाना गुजरपुरा की हुदूद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का केस। पुलिस ने 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए गए मुल्ज़िमान का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। पुलिस की 20 टीमें वाक़ई की तफ्तीश में मसरूफ़। जाए वारदात की जियो फेंसिंग भी कर ली गई। CCTV फुटेज से भी मदद ली जा रही है। IG पंजाब कहते हैं मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। मोटरवे पर इज्तिमाई ज़्यादती और बेहुरमती के वाक़े का सुनकर दिल दहल गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ कहती हैं इससे वहशियाना कार्रवाई में मुलव्वस तमाम अफराद को कैफियत किरदार तक पहुँचा कर निशान इबरत बनाना लाजिम है। जुल्म और मौशरती इक़दार में पस्ती का मुकाबला करना बहैसियत कौम हम सब की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ कहते हैं मोटरवे महफूज सफ़र की अलामत समझी जाती थी, वो इतनी गैर महफूज किसकी नाअहली की वजह से हुई। ये कौमी शर्मिंदगी और कानून की अमलदारी के पूरे निज़ाम के मफलूज होने का सबूत है। मोने सलाही का कहना है पंजाब हुकूमत ओहदों की कशमकश के बजाय फ़राइज़ की बजावरी को मुक़द्दम रखे। मोटरवे पर खातून से ज़्यादती केस पर पेशरफ्त का ज़ाती तौर पर जायज़ा ले रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं IG पंजाब को मुल्ज़िमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के लिए हिदायत दी हैं। मुल्ज़िमान ने इंतहाई घिनौने फेल का इर्तिकाब किया। मुल्ज़िमान इबरतनाक सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं ऐसे वाक़यात इंतहाई तकलीफ़देह हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फ़ौरी कार्रवाई की हिदायत की। मुतासरा ख़ानदान के साथ हमदर्दी है। खैरपुर में दरिया सिंध में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में ख़वातीन और बच्चों समेत 25 अफराद सवार थे। 2 बच्चे जाँ बहक, 18 ख़वातीन को बचा लिया गया। बाकी अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी हो गई। नवाज शरीफ की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक़ दलाइल तलब। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए नवाज शरीफ को अदालत को मुतमईन करने का मौका दे देते हैं, हम तफसीली फैसला जारी करेंगे। नैब का एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए अदालत से रुजू। नैब पटिशन के मुताबिक नवाज शरीफ मफरूर हैं। नवाज शरीफ की जमानत मनसूख करके गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ की गैर हाजिरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी गैर मौजूदगी में केस चलता रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ के 3 ऑपरेशन तजवीज़ किए, कोरोना के बायस इलाज ना हो सका। ऐसा शख्स जिसकी तबीयत ठीक ना हो कैसे आ सकता है। नैब की हकीकत हर पाकिस्तानी जानता है, ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। इमरान खान और नैब एक धेले की करप्शन साबित न कर सके। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान और नैब मुलव्वस हैं। मुश्किलात में घिरे अवाम अपने मसाइल के हल के लिए सड़कों पर आएंगे। नवाज शरीफ पिछले 10 माह से सैर व तफरीह कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं मरियम नवाज की सारी सियासत लंदन जाने के लिए है। अपोजिशन का आपस में कोई इत्तफाक नहीं। आज से ही अपोजिशन की APC की नाकामी का ऐलान करता हूँ। APC का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। 30 सितंबर तक अपोजिशन के बहुत बुरे हालात होंगे। ये साल तामीर और तरक्की का साल होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासजात केस की समाअत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और उनकी साहबजादी जवेरिया अली अदालत में पेश। हमजा शहबाज को बीमारी के सबब पेश नहीं किया जा सका। शहबाज शरीफ और उनकी बेटी को नैब रेफरेंसेस की कॉपी फराहम। शहबाज शरीफ कहते हैं पंजाब में अवाम की बेलौस खिदमत का ये सिला मिला।
कौमी खजाने के अरबों रुपए बचाए, गन्ने की कीमत बढ़ाई न सब्सिडी दी। ये मुझ पर आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरे फैसलों से ख़ानदान के कारोबार को नुकसान पहुंचा। मरियम नवाज कहती हैं, एहतिसाब का ढोंग सिर्फ मरियम नवाज, जवेरिया शहबाज, फरियाल तालपुर जैसों को सबक सिखाने के लिए रचाया जाता है किसी की हिम्मत के अलीमा खान को भी इसी तरह पेशियों पर बुलाए। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पाकिस्तान की खिदमत करने वाले आज बेटियों के हमरा अदालतों में दरबदर हो रहे हैं। उज़्मा बुखारी कहती हैं, इस कौम की बहू बेटियों की इज्जत की बात करने वालों के लिए आज लम्हा फिक्रिया है। बिलियन ट्री केस में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं को इंक्वायरी के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में नैब ऑफिस के बाहर गुफ्तगू, कहते हैं नैब कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ हुकूमत कर रही है। नैब इस वक्त मजबूर इदारा बन चुका है। इंतकामी कार्रवाई के लिए नैब के सब लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं। नोटिस देना नैब की मजबूरी है। मेरे खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके। मनफी हथकंडों से हमारा रास्ता नहीं रोका जा सकता। 20 सितंबर को अपोजिशन की जद्दोजहद शुरू होगी। दरिया सिंध में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। कच्चे के 700 से ज्यादा देहात ज़ेर आब आ गए। लोग नक़मकानी करने पर मजबूर। बिलावल भुट्टो आज उमरकोट के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लेंगे। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं, आधे सिंध में अभी तक बारिश का पानी जमा है। अंदरून सिंध हालात बहुत तकलीफदेह हैं। आबी गुजरगाहों और तालाबों पर कब्जे के बायस सैलाब ने तबाही मचाई। सिर्फ विफाक पर तनकीद से काम नहीं चलेगा, सिंध हुकूमत को काम करना होगा। चार साल के दौरान 130 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन को 3 अरब 12 करोड़ मिले। साबिक डिप्टी मेयर कराची और PSP के रहनुमा अरशद वोहरा कहते हैं, 4 साल में सिर्फ तनख्वाहों की मद में 19 अरब रुपए दिए गए। कहाँ गई ये रकम? शहर में क्या काम हुआ? अगर गवर्नेंस अच्छी होती तो कराची के लोगों का बहुत सा पैसा बच जाता। मैंने हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए सिस्टम बनाने का काम शुरू किया तो मेयर ने तमाम फाइलें घर मंगवा ली। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट्स के मुंजमद फंड्स बहाल कर दिए। फंड्स की तकसीम मुनसिफाना होगी और पंजाब के हर शहर और गांव में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास से वज़ीर आला पंजाब का खिताब। कहते हैं, नया बल्दियाती निज़ाम हकीकी मायनों में आवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाएगा। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। छोटे बड़े शहरों में तसलसल के साथ सफाई के अमल को यकीनी बनाया जाए। बरसाती पानी की बर वक्त निकासी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो रहा है। बोसीदा गवर्नेंस निज़ाम को जदीद खुदूत पर इस्तेमाल करना ही दरअसल हकीकी तब्दीली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, आज पंजाब के अवाम की हर महकमे से मुताल्लिक़ शिकायत का इज़ाला घर बैठे होता है। बल्दिया, सिटीज़न पोर्टल ऐप, ई-पे ऐप, पंजाब पुलिस खिदमत ऐप, इंसाफ इमदाद ऐप से लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। बुज़दार हुकूमत कदम कदम पर अवाम की आसानी के लिए सर्विस डिलीवरी बेहतर कर रही है। पेशावर लोकल गवर्नमेंट किराएदार ताजिर तंजीमों के वफ्द की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से मुलाकात। वज़ीर आला महमूद खान ने 2005 से ज़ेर गौर किरायों का मसला हल कर दिया। किरायों की मद में 15 करोड़ रुपए कम करके 10 करोड़ करने का फैसला। महमूद खान कहते हैं, ताजिर बरादरी बकाया जात की अदायगी किस्तों में करे। ताजिरों के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। तमाम ताजिर तंजीमों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हकीकी मायनों में ताजिर दोस्त हुकूमत करार दे दिया।
एक अहम खबर से आपको आगाह करें। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। रेस्क्यू इदारों के रजाकार जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं। मलबे तले दबे 5 जख्मियों को ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक निकाल लिया गया है। ये मनाजर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और जख्मियों की तादाद इस वक्त 6 हो चुकी है। रेहान खान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। रेहान, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगे कीजिएगा रेस्क्यू की। जी बिल्कुल शहजाद, रेस्क्यू टीम में इस वक्त मौके पर पहुंच गई है। एदी और कीपा के रजाकार भी पहुंचे हैं जिनके पास हथौड़े और दीगर सामान मौजूद है जिससे मलबे को तोड़ा जा रहा है। अब तक जो है वो 6 जख्मियों को जो है वो मलबे तले निकाल लिया गया, जिसके अंदर 3 खवातीन भी शामिल है और एक बच्ची, जिनको फौरी तौर पर करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी भी 15 से 20 अफराद मलबे तले मौजूद है जिनको निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। जिला पुलिस ने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से राब्ता करके हेवी मशीनरी यहाँ पर तलब की गई है और ये बताया जा रहा है कि हेवी मशीनरी को जो है जाए हादसा की जानिब रवाना कर दिया गया है। वहाँ पे शावर्स और दीगर जो मशीनरी उनको भेजा गया जिनके जरिए ये मलबा हटाया जाएगा। अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो 6 अफराद को जिंदा जख्मी हालत के अंदर निकाला गया है, जबकि कुछ अफराद अभी भी इस मलबे तले मौजूद है। और ये बताया जा रहा है ग्राउंड प्लस 4 इमारत थी जो 80 गज के प्लाट के ऊपर बनाई गई थी, जबकि जो हमारे जराए बता रहे हैं कि चाइना कटिंग करके जो है इस इमारत को यहाँ पे तामीर किया गया था। ये एक रफाई प्लाट था जिसके बारे में हमारे जराए ये बताते हैं कि रफाई प्लाट के ऊपर ये 4 मंजिला इमारत जो है बनाई गई थी, जबकि इमारत गिरने की जो वजह बताई जा रही है, इलाके में गुज़िश्ता कई रोज से जो है वो बारिश का और गटर का पानी जमा था जो बुनियादों के अंदर दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से आज ये इमारत जो है वो गिर गई है। जबकि 4 से 5 रोज कबल इस इमारत को जो है मखदूश करार दिया गया। तो SBCA की टीम ने भी यहाँ पे दौरा किया था, लेकिन इसके बावजूद भी इमारत को खाली नहीं कराया गया। ये एक इंतजामिया की गफलत इसके अंदर देखने में आ रही है SBCA की, जिन्होंने इमारत को खाली नहीं कराया और आज ये कितना बड़ा हादसा देखने में आ रहा है। 4 मंजिला RCC की इमारत गली बोस हो गई है, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि 20 से 25 अफराद अभी भी जो है मलबे तले मौजूद है जिनको निकालने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सही। अच्छा रेहान, ये भी बताइएगा कि हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। इस वक्त जैन अली हमारे नुमाइंदे वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। रेहान, ये बताइएगा जो मलबे की जो सूरत हाल जो इस वक्त फुटेज में हम देख सकते हैं, इसको उठाने के लिए तो खासी हैवी मशीनरी दरकार होगी। ये जितने भी लोग इसमें शामिल हों अपनी मदद आपके तहत अगर आ रहे हैं तो उससे इतने लोगों के बावजूद भी ये मलबा नहीं उठ सकेगा, हैवी मशीनरी दरकार होगी। उसके क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल शहजाद, हेवी मशीनरी यहाँ पे तलब की गई है। शावल और एक्सकेवेटर और दीगर मशीनरी जो है अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुंच जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से जो है जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने वह हेवी मशीनरी को रवाना किया। इसके साथ जो लांडी के इलाकों में इनकी मशीनरी मौजूद है वहाँ से भी मशीनरी को फौरी तौर पे रवाना कर दिया, क्योंकि ये इमारत काफी मजबूत दिखाई देती है और ये RCC की कंक्रीट की पूरी ये इमारत बनी हुई थी। इसको हटाने के लिए इस वक्त हेवी मशीनरी दरकार है। तमाम